हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आपको हम बोल चुके हैं कि टोटल 7-8 मेथड है फैक्टराइज करने का, ठीक है ना, जिसमें से 3-4 मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो मेथड है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। जिस तरह कल का जो वीडियो था वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइज किए थे हम लोग, आज ही पूरा फॉर्मूला में ही है, ठीक है ना। तो आज किस टाइप का फॉर्मूला रहने वाला है? क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। आई नो ये फॉर्मूला आप लोग पहले भी सुने होंगे या फिर आपको आता भी होगा, तो एक रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट में x प्लस वाई, और कहीं कहीं पे इसको एक्सपेंड करके क्या लिखता है? 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यानी कि इसको एक्सपेंड कर देता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करता है। उसी तरह x माइनस वाई का होल क्यूब है, इसका क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अंडर ब्रैकेट में x माइनस वाई, या फिर इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, है ना। तो ये है दो फॉर्मूला। आज जितना ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस फॉर्म में मेरा एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल रहने वाला है, ये दोनों फॉर्म में हमको यहाँ से ये करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले एक दो एक्सपेंडेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला अगर पहले दिमाग में बैठ जाएगा तभी आप फैक्टराइजेशन कर पाएगा, या फिर सिंपल फॉर्मूला याद करने से नहीं होने वाला, ठीक है ना। पहले इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लेना है। तो इसके लिए पहले एक दो एक्सपेंडेशन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्या है? 4a प्लस 5b का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब है। यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो x का वैल्यू कितना है इसमें? x का वैल्यू कितना है? 4a, और y का वैल्यू कितना है? 5b, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है ना। x का वैल्यू है 4a, y का वैल्यू है 5b, तो बस यहाँ पुट कर देंगे, क्या होगा? 4a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 5b अंडर ब्रैकेट में 4a प्लस 5b। यहाँ तो कोई दिक्कत? बस वैल्यू पट कर दिए x और y की जगह। अब देखिए 4a का होल क्यूब कितना होगा? पहले 4 का क्यूब 64a क्यूब, यानी कि 64a क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब कितना होगा? 5 का क्यूब 125 होता है, और b का क्यूब b क्यूब, यानी कि 125b क्यूब। अब बताइए प्लस 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी कि 60ab, और यहाँ पे क्या है? 4a प्लस 5b, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? और फिर आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 60ab इंटू 4a कितना होगा? 240, और ab इंटू a कितना होगा? a स्क्वायर b। सेम उसी तरह 60ab इंटू 5b कितना होगा? 300, और ab इंटू b ab का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंडेशन। ये हम लोग फैक्टराइज नहीं किया, एक्सपेंड किए हैं। हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगा और हमको इस फॉर्म में बनाना, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला मेरा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। जैसे कि एक और क्या है? 3a माइनस 2b का होल क्यूब। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो इसमें x का वैल्यू कितना है? 3a, y का वैल्यू कितना है? माइनस 2b, या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं 2b है, ठीक है ना। माइनस, तो यहाँ पे जो माइनस वो माइनस लगा देंगे। y का वैल्यू है 2b और x का वैल्यू कितना है? 3a। तो क्या होगा मेरा? 3a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b, है ना। 3xy, तो x लिखे हैं और यहाँ पे y लिखे हैं। अंडर ब्रैकेट में क्या है? x माइनस वाई, यानी कि 3a माइनस 2b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पुट के और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब बताइए आप 3a का होल क्यूब कितना होगा? 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 27a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब 8b क्यूब माइनस, देखिए 3 इंटू 3 9, 9 2 18, क्या हो जाएगा? 18ab, और क्या है अंदर में? 3a माइनस 2b। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। 27a क्यूब माइनस 8b का होल क्यूब। अब बताइए
18ab इंटू 3a कितना होगा, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 3 जा 54, यानी कि -54 a स्क्वायर b होगा। ध्यान दीजिएगा ab इंटू ए है इसलिए a स्क्वायर b लिखे हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ पे मेरा प्लस होगा क्योंकि देखिए माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो क्या होगा 18 टू जा 36, 36 ab का स्क्वायर। देखिए ये जो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन मेरा ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन तो काम करता ही है, अगर प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस, और माइनस माइनस है तो प्लस, तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए क्या है माइनस माइनस प्लस 36 ab स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये क्या किए हैं, एक्सपेंडेशन किए हैं, मत सोचिएगा फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज कब करेंगे, जब मेरा इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा और हमको इस फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये था मेरा एक्सपेंडेशन और इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे फैक्टराइजेशन करने के लिए पूछता है इस दोनों फॉर्मूला से, चलिए अब वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि हमको इससे ये बनाना है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले बस यही फॉर्मूला में रहने वाला है, ठीक है ना। तो बताइए 8a क्यूब का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब b क्यूब का हम लोग बस b क्यूब ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्यूब में है। प्लस देखिए, अब देखिए 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर है, ये दोनों हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। पहले 12 और 6 से मेरा कॉमन क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, क्योंकि 12 और 6 का टेबल में आता है, ठीक है ना। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 12 भी आता हो 6 भी आता हो, 6 ही सबसे बड़ा नंबर, इसलिए हम लोग 6 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब a स्क्वायर b और ab स्क्वायर है, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, ऐसा कौन है जो दोनों में है, ab इसमें भी है ab इसमें भी, कम से कम एक a और एक b तो दोनों में है ना। तो क्या करेंगे हम लोग 6ab कॉमन निकलेगा, 6ab, क्योंकि ab इसमें भी है और ab इसमें भी है, ठीक है। तो अब बताइए 6ab कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर b में से ab निकाल चुके हैं तो बस एक ही a बचेगा, इसलिए 2a लिखे हैं। अब प्लस देखिए 6ab तो निकाल चुके हैं तो बचेगा सिर्फ एक b, तो यहाँ पे b लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन निकालने तो आपको आता ही है, ठीक है। अब बताइए ये मेरा a क्यूब है, ये प्लस b क्यूब है, तो हमको क्या करना है 3xy, यानी कि x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया, बात समझ में आया। तो हम लोग 6ab क्योंकि हम लोग 3xy के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, अब क्या है 3xy, अब x का वैल्यू तो 2a है और y का वैल्यू कितना है b है, इतना हमको पता चल गया क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब हमको मिल गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 2a, क्योंकि x का वैल्यू 2a है, xy है ना, अब y का वैल्यू कितना है b, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 3 2 6, 6ab आ गया, यानी कि ये सही किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3xy खुद यहाँ पे फॉर्मूला में है, तो यानी कि 3xy हो गया। अब क्या है मेरा x प्लस वाई, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 2a प्लस b, 2a का वैल्यू क्या है x, अब b का वैल्यू क्या है y है ना। यहाँ पे देखिए ये मेरा x का वैल्यू है और ये मेरा y का वैल्यू है, तो ऑलरेडी x प्लस वाई लिखा हुआ है, यानी कि 2a प्लस b। तो अब देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म मेरा इक्वल दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x का वैल्यू कितना है 2a प्लस b का होल क्यूब, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, क्योंकि ये होल क्यूब इसलिए हम लोग 3 बार लिखे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। क्या किया, एक कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, ये मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं, तो क्या हुआ फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब ही आपको क्या बताया, हर वीडियो हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉलिनोमियल को उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे कि हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं उसको हम लोग एक्सपैंड किए हैं, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है, इसको हम लोग एक्सपैंड करके बड़ा किए हैं। लेकिन अभी क्या किया हम लोग, इस फॉर्म को जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये होगा मेरा असली फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए 64 किसी का क्यूब होता है, 4 का होता है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 4a का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग
3b का होल क्यूब। बस अब देखिए 144a² प्लस 108ab² कॉमन क्या निकलेगा मेरा? 144 और 108 में कॉमन क्या निकलेगा? 36 निकलेगा, क्योंकि 36 के टेबल में 144 भी आता है और 108 भी आता है। आप लोग उसको खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 36 से बड़ा कोई टेबल नहीं जिसके टेबल में 144 भी आता हो और 108 भी आता हो। तो इसलिए कॉमन क्या निकलेगा मेरा? 36 और a² भी और ab² में ab, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 के टेबल 144 कितना बार में आता है? 4 बार में। क्या लिखेंगे हम लोग? 4a। अब देखिए क्या है मेरा यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मेरा माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा प्लस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मेरा प्लस हो जाए? अगर यहाँ पे हम प्लस ही लिखते हैं तो प्लस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन मेरा 108 तो मेरा प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको यहाँ पे मेरा नेट मेरा क्या है? प्लस में है ना, तो हमको यहाँ प्लस के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 3b, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया? 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 36ab अंडर ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा प्लस 108 है, तब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36ab माइनस 3b, तब तो मेरा प्लस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेरा माइनस में है, तब ना माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा x³ बन गया माइनस y³। अब फॉर्मूला क्या होता है? x³ माइनस y³ माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट में x माइनस y, यानी कि ये मेरा कौन सा वैल्यू हो गया? x का, और ये मेरा क्या वैल्यू हो गया? y का। तो 36ab का हमको 3xy के फॉर्म में लिखना है, और हमको x और y का वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए वही आता है कि नहीं? 4 × 12, 12 × 36ab, यानी कि 36ab मेरा सही है। अब फिर मेरा क्या होता है? x माइनस वाई, तो यानी क्या है? 4a माइनस 3b। तो ये ऑलरेडी मेरा x माइनस वाई के फॉर्म में है। 4a का वैल्यू x है और 3b का वैल्यू y है, तो मेरा x माइनस वाई हो गया, जो है उसको लिख देंगे 4a माइनस 3b। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन को और ये इसको देखिए, दोनों कंपेयर करेंगे तो सेम लग रहा है। x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वही लिख देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करना लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। हो गया, सिंपल फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। बस देखिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। पिछला वीडियो जो बताया था वो भी इसी तरह का था, लेकिन उसमें मेरा फॉर्मूला अलग था, और इस टाइम मेरा क्या फॉर्मूला मेरा कुछ अलग है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना, फैक्टराइजेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम कुछ कर रहे हैं, देखिए तो बस हमको फॉर्मूला अगर याद रहता है तो खुद ऑटोमेटिक मेरा फैक्टराइजेशन हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फैक्टराइजेशन बस इसी तरीके से पूछेगा, कुछ अलग नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जितना भी करने का सब यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है और ऑटोमेटिक मेरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड मेरा फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला याद आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने आप फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप जो कुछ ही पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।